मध्य प्रदेश के होनहार खिलाड़ियों के लिए मोहन यादव सरकार का बड़ा और धमाकेदार फैसला। जी हां, अब खेल के मैदान में पसीना बहाने वाले युवाओं को बिना लिखित परीक्षा और बिना फिजिकल टेस्ट के सीधे खाकी वर्दी मिलेगी। जी हां, राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में उत्कृष्ट खिलाड़ियों का सीधा भर्ती करने के लिए नियमों में बड़ा संशोधन कर दिया है। अब हर साल सब इंस्पेक्टर और आरक्षक के पदों पर डायरेक्ट एंट्री होगी। कैसे मिलेगी नौकरी और क्या है नए नियम, देखिए खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के खेल के मैदानों से अब सीधे पुलिस थानों तक का रास्ता साफ हो गया है। सूबे की सरकार ने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का एक ऐसा बम्पर ऑफर दिया है जिससे प्रदेश के एथलीट्स के हौसले 7वें आसमान पर हैं। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के नियम 2021 में बड़ा फेरबदल कर दिया है। अब खेल कोटे से सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के 10 पद और आरक्षक यानी कांस्टेबल के 50 पदों पर सीधी नियुक्ति होने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि साल 2021 के बाद ये प्रक्रिया फिर से शुरू हो रही है और अब ये भर्ती किसी एक साल के लिए नहीं बल्कि हर साल नियमित रूप से आयोजित की जाएगी। अब हर साल पुलिस मुख्यालय की चयन और भर्ती शाखा वैकेंसी निकालेगी जिसमें उत्कृष्ट खिलाड़ियों को लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पेट से पूरी तरह छूट मिलेगी। तय शैक्षणिक योग्यता और शारीरिक मापदंड में भी पूरी राहत मिलेगी। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्तियां अनारक्षित श्रेणी में शामिल की जाएंगी। सरकार का दावा है कि नए संशोधित नियमों से खिलाड़ियों का चयन पूरी तरह से पारदर्शी और प्रभावी होगा। लेकिन सवाल है कि इस सीधी भर्ती के लिए पात्र कौन होगा, तो ध्यान से सुनिए। कांस्टेबल पद के लिए नेशनल गेम्स और ऑथराइज्ड नेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी सीधे हकदार होंगे। सोने चांदी या कांसे का तमगा लाने वालों की तो चांदी है ही, साथ ही जो खिलाड़ी एसआई पद की पात्रता पूरी करते हैं वो आरक्षक पद के लिए ऑटोमेटिक क्वालिफाई मान लिए जाएंगे। मेडल विजेताओं के साथ साथ अब ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में सिर्फ भाग लेने वाले खिलाड़ी भी सीधी भर्ती के हकदार होंगे। खेल विधाएं केवल वही मान्य होंगी जो पिछले 3 ओलंपिक खेलों का हिस्सा रही हो। अगर 2 खिलाड़ियों के मेरिट अंक समान हुए तो ओलंपिक, एशियाई खेल और वर्ल्ड कप खेलने वालों को प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही उम्र के आधार पर भी फैसला होगा। साफ है कि सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक से मध्य प्रदेश में खेल संस्कृति को एक नया बूस्ट मिलेगा। जो खिलाड़ी अब तक आर्थिक तंगी या भविष्य की चिंता में खेल छोड़ देते थे, उनके कंधों पर अब बहुत जल्दी खाकी वर्दी और सितारों की चमक दिखने वाली है। भोपाल से सत्येंद्र भदौरिया की रिपोर्ट। क्या किसी बुजुर्ग ने आपको कहा होगा कि खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब? ये कहावत शायद अब प्रासंगिक हो रही है, लेकिन अगर इस पर अब गौर किया जाए तो ये जो कहावत थी पुराने जमाने की कहावत हो गई। और कहते थे कि पढ़ने लिखने से नवाब यानी नवाब की जगह मतलब अफसर बन जाएंगे और खेलने कूदने से खराब यानी कि जीवन खराब हो जाएगा। लेकिन अब खेल कूद एक जीवन यापन का आधारभूत बनने वाला है, इसलिए कि इससे पहले जो राज्य थे वो बच्चों को सरकारी नौकरी देते थे, खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देते थे। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने 5 साल के बाद वो कवायद बदल दी है। अब खिलाड़ियों को यदि वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में स्पर्धा में भाग लेते हैं और मध्य प्रदेश के लिए मेडल लेके आते हैं, देश के लिए मेडल लेके आते हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार अब उनको पुलिस विभाग में नौकरी देने वाली है। साल 2021 के नियम में संशोधित करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को अब सब इंस्पेक्टर यानी 2 स्टार और आरक्षक की नौकरी देगी। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में, जहां पर आप तस्वीरें देख रहे होंगे। ये जो लड़कियां हैं, जो खिलाड़ी हैं, ये जो बच्चे हैं, यहाँ पर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। ये स्टेडियम के अंदर की तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि मेडल लेके आता है, कांस्य मेडल, रजत मेडल या कांस्य मेडल या रजत मेडल लेके आता है या फिर सिल्वर मेडल लेके आता है, तो उसको सीधा सब इंस्पेक्टर बनाया जाएगा।
यानी कि अब उसको जैसे ही वो मेडल लेके आता है और मेडल जीत कर लाता है मध्य प्रदेश के लिए या देश के लिए, तो उसको सीधा अब सब इंस्पेक्टर और आरक्षक की नियुक्ति दी जाएगी। यानी अब सरकार ये खिलाड़ियों के लिए बोर्ड बना रही है। बोर्ड में 50 पद रिजर्व रखे जाएंगे जो सिर्फ खिलाड़ियों के लिए होंगे। खिलाड़ियों के लिए 10 सब इंस्पेक्टर, यानी हर साल अब खिलाड़ियों को 10 खिलाड़ियों को सब इंस्पेक्टर बनाया जाएगा और 40 जो खिलाड़ी हैं उनको आरक्षक बनाया जाएगा। ये कैटेगरी रहेगी यदि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक होते हैं, एशियाड गेम होते हैं, उनमें बच्चों को यदि बच्चे उनमें मेडल लेके आते हैं तो उन बच्चों को अब सब इंस्पेक्टर की नौकरी दी जाएगी और उनको आरक्षक बनाया जाएगा। साल 2021 में इसकी कवायद रखी गई थी, इसकी नींव रखी गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी, लेकिन ये अधर में लटक गई योजना। मध्य प्रदेश के कई खिलाड़ी दूसरे राज्यों में जाके शिफ्ट होने लगे, तो ऐसे में अब मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वो मेडल जीत कर आते हैं तो अब मध्य प्रदेश में ही उनको नौकरी मिलेगी। जहां ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तात्या टोपे स्टेडियम की है, जहां पर कई खिलाड़ी हैं जो यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर खेल चुके हैं, जिसमें कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो तीरंदाजी हैं, घुड़सवारी है, टेनिस है, बैडमिंटन है, धावक हैं और कुश्ती में है, हॉर्स राइडिंग में। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको निशानेबाजी में अभी कुछ दिन पहले ही एक अभिषेक तोमर नाम के बच्चे जो खिलाड़ी था उसने मेडल जीत कर आया था, तो उसको सरकार ने पुरस्कृत किया और उसको नौकरी देने का भी वादा किया है। इससे पहले हॉकी के एक जो मध्य प्रदेश से होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले से रहने वाले थे, हॉकी के खिलाड़ी थे, उनको डीएसपी पद पर पदोन्नत किया था, डीएसपी बनाया था, उनको डीएसपी की नौकरी दी थी। तो अब खिलाड़ियों को मायूस होने की आवश्यकता नहीं है और जो कहावत थी पुरानी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे होगे खराब, तो ये कहावत जो थी वो अब पुरानी हो चुकी है। खेल और खिलाड़ियों का जो जज्बा था वो अब जीवन यापन का जरिया बन चुका है। उनको रोजगार मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगी। ये मध्य प्रदेश सरकार के लिए, मध्य प्रदेश सरकार की एक बड़ी योजना है जो अब खिलाड़ियों के लिए लागू की जा रही है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्राइम न्यूज भोपाल।